18 पुराण श्री वेदव्यास भगवान ने बनाए। वेदव्यास के द्वारा जो विरचित निर्मित महापुराण है, उन सब पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास भगवान ने जब बनाए उसे, तो उसके बाद उन्होंने फिर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के बाद व्यक्ति स्थिर कब होता है? जब उसे शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद जब प्राप्त हो जाए। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने से पूर्व श्री वेदव्यास भगवान को मन में वो स्थिरता, वो शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्होंने 17 पुराण लिख डाले, लेकिन उनके मन में व्यथा बनी हुई थी। तो एक समय की बात है, श्री वेदव्यास भगवान समस्त पुराण शास्त्रों को लेकर उसे अग्नि दाहन करने के लिए आतुर हो गए। उनके मन में वो जलन हो रही थी कि अभी हमने वो नहीं लिखा है, वो विस्तार नहीं हो रहा, वो मेरे हृदय में मेरे शांति नहीं मिल रही। जब मुझे को शांति नहीं मिल रही तो प्राणी मात्र जीवों को कैसे, मनुष्यों को कैसे शांति मिलेगी मेरे इस पुराण को पढ़ने के बाद? तो वेदव्यास भगवान ने निश्चय किए कि सारे पुराण शास्त्र मेरे निरर्थक हो गए, व्यर्थ हो गया, इन सबको मैं जला डालूं, अग्नि में दाहन कर दूं, अग्नि दाहन कर दूं। जैसे ही अग्नि दहन करने के लिए सारे वेद शास्त्र पुराणों को इकट्ठा करके उसमें अग्नि लगाने ही वाले थे, वहाँ श्री नारद जी भगवान प्रकट हो गए। नारायण 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 की ध्वनि से समस्त उनकी कुटिया गूंज गई श्री वेदव्यास भगवान की। और नारद महामुनि कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे भगवान, हे श्री वेदव्यास जी, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? क्या ऐसी घटना हो गई है जीवन में कि आप सारे शास्त्रों को नष्ट करना चाहते हैं? आपके द्वारा विरचित, रचित, निर्मित सारे जो पुराण हैं, इसे आप क्यों नष्ट करना चाह रहे हैं? कृपया करके मुझे बताइए। वेदव्यास भगवान श्री नारद मुनि से कहने लगे कि नारद, मैं क्या बताऊं, जितना भी मैंने शास्त्र पुराण को लिखा है उसे मुझे कहीं भी स्थिरता, कहीं शांति, स्थिरता नहीं मिल रही। मेरे मन में वो विचलन बनी हुई है, वो उत्कंठा नहीं समाप्त हो रही है। मैं क्या करूं? वो रस नहीं मिल रहा मुझे। इतने शास्त्रों को लिख डालने के बाद ही वो मुझे अनुभूति, वो रस नहीं प्राप्त हो रहा है। नारद, इसके लिए कोई उपाय हो तो मुझे बताओ। वेदव्यास भगवान जब इस प्रकार कहने लगे तो महामुनि श्री नारद जी, श्री देवर्षि कहते हैं कि प्रभु भगवान महामुनि, आपने सारे समस्त पुराणों के समस्त लीलाओं का वर्णन किया, लेकिन जो परम श्रेष्ठतम परमेश्वर हैं उनकी लीलाओं का तो आपने बड़े संक्षेप में ही वर्णन किया। उनकी लीलाओं का विस्तार, सुविस्तार करिए, तब जाके हृदय में वो स्थिरता, वो शांति प्राप्त होगी, तब जाके वो स्थिरता आएगी। तो बंधुओं, नारद भगवान कहने लगे कि व्यास जी, भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी का श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि उनका वामंग में प्रतिमा मूर्ति है, वामंग प्रतिमा साक्षात कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है? तो बोले साक्षात कृष्ण एव ही। एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण स्वयं वामंग में मूर्ति में प्रकट इसी श्रीमद् भागवत में एक एक शब्द बनकर प्रवेश कर गए महाराज। ऐसा श्रीमद् भागवत धन्य है महापुराण, जो कलयुग के समस्त जीवों को सहज, सुलभ, सरल है, फिर भी हम इसका विशेष लाभ नहीं उठा पा रहे। ये हमारा दुर्भाग्य ही हो सकता है, और क्या होगा। तो ऐसा कहकर श्री नारद भगवान वहां से चले गए। वेदव्यास जी को प्रेरणा दी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें। तो श्री वेदव्यास भगवान मन में ये निश्चय किए कि मैं भागवत महापुराण का रचना अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। क्यों? सारे प्राणियों का, जीवों का उद्धार
कल्याण करने हेतु ये वेद व्यास भगवान इतने व्यथित, इतने चिंतित क्यों हैं? हम जीवों के लिए बंधुओं, हम जीवों का उद्धार कैसे हो जाए, कल्याण कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए श्री वेद व्यास भगवान प्रयास किए जा रहे हैं कि इतने जीव हैं बेचारे, इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा? ये तो मानव देह में भी पशुवत ही रह जाएंगे, इनका तो जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए बार बार श्री वेद व्यास भगवान हम जीवों के लिए, पातकी जीवों के लिए बार बार प्रयास किए जा रहे हैं बंधुओं, प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास को समझें, इसे सार्थक करें। तो वेद व्यास भगवान मन में ये निश्चय किए कि मैं प्रभु श्री श्याम सुंदर का वामंगमय प्रतिमा जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका अवश्य वर्णन करूंगा, अवश्य इस महाग्रंथ का, महापुराण का सार अवश्य लिखूंगा, महाभागवत महापुराण को अवश्य बनाऊंगा। जब इस प्रकार मन में निश्चय करके श्री वेद व्यास जी एक आसन पर बैठ गए और श्री श्याम सुंदर की भक्ति करने लगे, तपस्या करने लगे। श्री वेद व्यास भगवान लिखने, महापुराण लिखने से पूर्व श्री श्याम सुंदर की भक्ति में होकर मन से श्री ठाकुर जी की, श्री श्याम सुंदर की, श्री वेद व्यास ने, भगवान ने तपस्या करके उन प्रभु को रिझाए। प्रभु श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए श्री वेद व्यास भगवान के समक्ष, उन्हें दर्शन देकर उन्हें धन्य धन्य कर दिए प्रभु, और उन्हें आदेश किए कि व्यास आप हमारी लीलाओं का विस्तार पूर्वक गुणगान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा ही प्रतिरूप है, इस महापुराण का जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो, ऐसी व्यवस्था कर दें। दोनों कर को जोड़कर श्री वेद व्यास भगवान प्रभु के नतमस्तक करके कोटि कोटि स्तुति करने लगे। प्रभु से आज्ञा प्राप्त करके श्री वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन, जो कि वेद व्यास कहलाते हैं, उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन है, उन्होंने भगवान से आज्ञा लेकर बंधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ कर दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है, जो प्राणी भागवत की छांव में बैठे वो इसका जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण कलियुग के, कलिकाल के जीवों के लिए अमृत वर्षा के समान है, अमृत वर्षण हो रही है। समस्त जगह जगह पर भगवान का ये वामंगमय प्रतिमा जीवों का उद्धार एवं कल्याण करने के लिए पर्याप्त है बंधुओं, पर्याप्त है। आप सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि भागवत महापुराण महाग्रंथ का अवश्य ही श्रवणम कीर्तनम किया करें, श्रवण करें, श्रवण करें। श्रीमद् भागवत, इसका अर्थ पहले समझे। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब लक्ष्मी, और मद का मतलब होता है, श्री का मतलब राधा भी समझे, लक्ष्मी राधा एक ही। श्री राधा से अनंत लक्ष्मी, महालक्ष्मी प्रकट होती है, इसलिए दोनों में भेद ना किया करें। राधा ही लक्ष्मी, महालक्ष्मी है, उनके एक एक अंश से महालक्ष्मी प्रकट होती है बंधुओं। ऐसी हमारे श्री किशोरी जी राधा रानी है। तो श्री का मतलब लक्ष्मी से युक्त, श्री राधा रानी से युक्त जो हो वो लक्ष्मी, भक्ति से युक्त ऐसा श्री का वर्णन है। श्री जिसमें उत्तम तत्व प्रकट होते हैं, उत्तम तत्व है। और मद का मतलब होता है जो कि पूर्ण हो, पूर्ण हो, अपने आप में जो परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो, ये मद का अर्थ है। ये श्रीमद और भागवत का अर्थ होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। 4 अक्षर हैं, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग चरम पे हो, सर्वोत्कृष्ट हो, जिस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रमुख हो बंधुओं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी इसका निर्माण करने जा रहे हैं। यही अर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण का। पुरापि नवमेति सह पुराणाम, जो सबसे पुराना हो, जो पुराण कहलाते हैं, जो कि पुराना हो उसे पुराण कहते हैं बंधु, उसे पुराण कहते हैं।
आप सभी श्रोताओं से यही निवेदन है, श्रीमद् भागवत को अवश्य श्रवण करें। मेरा बार बार यही आप लोगों से विनती है। आगे बढ़ते हैं बंधुओं। भागवत जी में 12 स्कंद है, 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रथम एवं द्वितीय स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के चरण बताए गए हैं। प्रथम एवं द्वितीय स्कंद श्री ठाकुर जी के, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं बंधुओं। तृतीय एवं चतुर्थ भगवान की जंघा है। पंचम एवं षष्ठ श्री ठाकुर जी के उदर एवं सुंदर चौड़ी वक्षस्थल है, उनकी वक्षस्थल है, सीना है। सप्तम एवं अष्टम ये दोनों अध्याय भगवान श्री श्याम सुंदर उस नीलवरण श्री मेघवरण श्री घनश्याम के दोनों भुजाएं हैं। नवम ग्रीवा है एवं दशम खिला हुआ श्री ठाकुर जी का मुखार विंद है बंधु, मुखार विंद भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य मुखार विंद। दशम स्कंद को बताया गया। एकादश स्कंद भगवान श्री श्याम सुंदर जी की ललाट, सुंदर ललाट पटलम, सुंदर ललाट है। द्वादश स्कंद भगवान श्री श्याम सुंदर के शीश हैं, शीश हैं, शीश भगवान श्री कृष्ण। ऐसा वामंगमय प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रथम दिवस में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म बताया गया है बंधुओं। तो क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण, इससे क्या लाभ होगा, क्यों सुने श्रीमद् भागवत महापुराण, क्या महात्म है भागवत का, हमसे पहले भागवत का किसी ने कल्याण भी किया है या नहीं, ये सभी आपको हम बताने जा रहे हैं। भागवत क्या है, महात्म क्या है इसका, भागवत महात्म गुण क्या है, भागवत जी के आदि के विषय में बोध करते हैं बंधुओं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि प्राणियों के कल्याण के हेतु प्रकट हुई है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा केवल कलयुग के ही जीव सुने हैं, कलयुग में ही विशेष प्रकट हुआ है या पहले भी किसी ने इसका अध्ययन किए हैं। तो कहते हैं भागवत की कथा 3 जगह पर हुई है। सूत, श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों के बीच में श्री नैमिषारण्य में प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा का भाष्य हुआ, वहां हुआ है। सुखदेव भगवान एवं परीक्षित जी के मध्य में गंगा तट श्री शुक्रताल, जिसे भागवत प्राकट्य स्थली भी कहते हैं, वहां पे कलयुग के जीवों के लिए पहली बार प्रारंभ हुई शुक्रताल में कथा। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को उद्धार करने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा पहली बार शुक्रताल में गंगा तट पे प्रारंभ किए बंधु। एवं तृतीय मैत्रेय मुनि विदुर के मध्य हरिद्वार में ये कथा हुई है। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक का दोनों हाथ को जोड़कर बड़े प्रेम से इसका उच्चारण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रथम श्लोक है जो आपने श्रवण किया। इसका अर्थ है, इसमें पहला जो शब्द आया है वो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद भगवान का बोध किया गया। सत्य चिदानंद, सच्चिदानंद। इसमें 3 अक्षर है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब होता है बंधु जिनका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना ही कोई मध्य है। जो पूर्व में था, मध्य में है और अंत में सदा रहता है, वही परमात्मा सत्य है। ब्रह्म रूप को सत्य कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का 3 रूप है, परमात्मेति, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दिता। ये 3 रूप भगवान श्री श्याम सुंदर के हैं। ब्रह्म का परमात्मा स्वरूप एवं भगवान स्वरूप, वह दिव्य पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण 3 रूपों में विभक्त हैं बंधुओं। इसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि सत्य का अर्थ हमेशा प्रभु कैसे नवीन रहते हैं। सत्य रूप में, ब्रह्म रूप में
जैसे कि गृहिणी है, कोई भी गृहिणी, घर की लक्ष्मी गृहिणी जो होती है, किसी की भी पत्नी हो, स्वर्ण का एक प्राचीन हार वो लेकर, जो कि पुराना हो गया, वो हार लेकर एक सोनकार जो कि सोनार है उसके पास लेकर गई। बहुत पुराने होने पर वह स्वर्णकार से कहने लगी कि भैया ये जो मेरा हार है ये बहुत ही पुराना हो गया है, इसे गलाकर पिघलाकर इसे नए आभूषण में परिवर्तित कर दें। स्वर्णकार वो हार लिया, उसे पिघलाकर बड़े सुंदर नवीन आभूषण, नए प्रकार का, नए डिजाइन का वो आभूषण तैयार कर दिया। इसमें जानने योग्य बात यह है कि जब वो पुराना था वही स्वर्ण वही सोना, जब वो पुराना था तब भी सोना था, जब वो सोनार को दिया गया तब भी वो सोना था, और पिघलाकर जब नए हार में, नए आभूषण में परिवर्तित कर दिया गया बंधुओं, तब भी वो सोना ही रहा, तब भी वो सोना रहा। इसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर पहले भी नवीन थे, अभी भी वो नवीन हैं, नए हैं, और सदा नवीन ही रहेंगे, सदा नवीन रहेंगे। इसका भाष्य, इसका मतलब ये हुआ। इसी प्रकार परमात्मा कभी भी पुराने नहीं होते, सदैव एक जैसे रहते हैं, सदैव एक जैसे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, जो परमात्मा सत्य और उसका एक स्वरूप चित्त भी है, वह चित्त प्रकाश स्वरूप में हमारे शरीर के भीतर आत्म स्वरूप में हृदय स्थित, हृदय से प्रविष्टते ब्रह्म परमात्मा इति भगवते भगवते, वही परमात्मा हमारे हृदय स्थान में, हमारे आत्म स्वरूप में रहते हैं, वही उसी, और समस्त कण कण में प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। रामायण में जिसका वर्णन किया गया कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वही प्रभु परमात्मा रूप में इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त रहते हैं, और हमारे अंतःकरण में वही परमात्मा स्थित रहते हैं। इससे यह सार्थक होता है कि वह चिदानंद में प्रभु, चिदानंद में सर्वेश्वर प्रभु, जिनका एक स्वरूप चित्त है, वो समस्त परमात्मा रूप में एक ही जगह पे समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विद्यमान है। एवं भगवान, भगवान उसे कहते हैं बंधुओं जिसका हम लोगों के प्रकार शरीर, हाथ पैर मुंह नाक ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, जिस प्रकार हम लोग चलते फिरते उठते खाते पीते ऐसे हैं, जैसे कि भगवान श्री श्यामचंद्र जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वही भगवान स्वरूप है, वही भगवान जो हम लोग के जैसे दिखें उसे भगवान कहते हैं। उनमें सारे गुण, सारे लीलाएं, सारी शक्तियां प्रकट होती है। ब्रह्म में केवल 2 शक्ति प्रकट होती है, वो अपने सत्यता की, अपने सत्य की रक्षा, और अपना स्वरूप जो कि आनंद परमानंद है। ये 2 शक्तियां ब्रह्म में होती हैं, परमात्मा रूपी में समस्त अखिल ब्रह्मांड में और अंतःकरण में एक ही समक्ष प्रकट रहते हैं, ये परमात्मा स्वरूप। और भगवान जिसमें सारी लीलाएं, सारे गुण, सारे परिकर, सारे धाम, सारे शक्तियां, सारे स्वरूप प्रकट होते हैं, सारा दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद प्रकट होते हैं, भक्त वृंद परिकर प्रकट होते हैं, वो भगवान स्वरूप। ऐसे श्री श्याम सुंदर, ऐसे प्रभु श्री राम है, श्री कृष्ण है। तो आप सभी श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का, इसे मन से श्रवण करिए बंधु, मन से श्रवण करिए। एक समय की बात है, श्री तुंगभद्रा नदी के तट पे एक बड़ा सुंदर गांव था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उनकी कोई संतानें नहीं हो रही थी बंधुओं। उनका ये हाल हो गया आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का कि जो संतानें आस पड़ोस के जिन्हें होती थी, वो उनकी पत्नी को, उस आत्मदेव ब्राह्मण को, बहुत विद्वान ज्ञानी थे वो ब्राह्मण, उसे उलाहना, उसे ताना, तरह तरह के व्यंग उन पे करते थे, उन पे कसते थे उनकी पत्नी को। उनके ऐसा भाग्य था श्री आत्मदेव जी का कि उनके घर में गाय जो थी वो बछड़ा भी नहीं देती, कोई पौधा लगाएं तो वो सूख जाता, जल जाता, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही थी महाराज। उनके वंश के ऐसा हाल हो गया। तंग आकर लोगों के व्यंग सुन सुनकर
हंसी टोने हंसी मजाक सुन सुन कर श्री आत्मदेव जी जो कि ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ कुल में थे, उन्होंने अपने देह को त्याग करने का, आत्महत्या करने का उन्होंने फैसला निश्चय किया और वो एक ऊंची पहाड़ी पर वहां से चले गए और सोचे यहीं पहाड़ी से कूदकर मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। वहीं पे बैठकर विलय होकर प्रभु को याद करके वो रोने लगे। वो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत विहल होकर रो रहे थे। वहीं पे अचानक से एक ब्राह्मण देव, एक संत भगवान प्रकट हुए, उसी रास्ते से जा रहे थे। वहीं पे संत भगवान ने देखा कि ये ब्राह्मण प्रतीत होता है, उनके करीब गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, किस कारण हेतु इतना विहाल है, इतने रो रहे हैं, इतने रुदन कर रहे हैं, क्या तुम्हारे दुख का क्या कारण है, मुझे बताओ। संत भगवान के पूछने पर दोनों हाथ को कर कमल को जोड़कर श्री आत्मदेव जी उनके चरणों को पकड़ लिए और कहने लगे कि प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं हो रही, मुझे तरह तरह के लोगों के द्वारा ताना कसा जाता है, ताना सुनने के लिए मिल रहा है, मेरी कोई संतानें नहीं है, मेरी घर गृहस्थ का ऐसा हाल है कि गौ बछड़े तक को नहीं देती, जन्म लेते ही बछड़े होते हैं, उस बछड़े की तुरंत मृत्यु हो जाती है, ऐसा मेरा भाग्य, ऐसा किस्मत। मैं अपने भाग्य से इतने व्याकुल, इतने तंग आ चुका हूं कि मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ। संत भगवान ऐसे सुने तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल, बड़ा पवित्र होता है बंधुओं। संत भगवान सुने कि ये ब्राह्मण देव होकर, ब्राह्मण होकर अपने शरीर को त्याग करना चाहते हैं, केवल संतान के हेतु। उन्होंने बहुत उन्हें समझाएं कि देखो आत्मदेव, संतान कोई विकल्प नहीं है मनुष्य का। संतान अगर कुबुद्धि हो जाए तो भी उस पिता का जीवन निष्फल है, तो भी उस पिता को कहीं सुख शांति नहीं मिलेगी। कोई पुत्र कुपुत्र हो जाए तो भी उस वंश का कल्याण उद्धार नहीं हो सकता। उसी संतान से, उसी पुत्र से उसे दुख मिलने लगता है। बारंबार इस प्रकार ज्ञान देकर संत भगवान आत्मदेव जी को समझाना चाहें, लेकिन किंतु बंधु पुत्र प्राप्ति के लिए इतने व्याकुल वह आत्मदेव ब्राह्मण कुछ भी समझना सुनना नहीं चाह रहे थे। उन्हें तो केवल पुत्र की ललक थी, वो पुत्र को प्राप्त करना चाहते थे। चरण पकड़ लिए संत भगवान के आत्मदेव जी और जोर जोर से विहल होकर रोने लगे और कहने लगे, हे संत भगवान, मैंने संतों के मुख से सुना है, संत चाहें तो सबको संभव कर दें, भगवान के नियम कानून विधान को बदल दें। कृपा करके आप मुझ अधम पे, मुझ ब्राह्मण पे कृपा करके दया करें। हे प्रभु, दया करें, मुझे संतान रत्न की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा कर दो। इस प्रकार जब व्याकुल होकर आत्मदेव भगवान, आत्मदेव जी रोने लगे, वो ब्राह्मण देव रोने लगे, तो संत भगवान से देखा नहीं गया और उन्होंने अपने एक झोली में से एक फल, एक सेब निकालकर उस आत्मदेव को अभिमंत्रित करके दे दिए और कहने लगे कि हे आत्मदेव, ले जाकर ये अपनी जो तुम्हारी भार्या है, पत्नी है, उसे ये ग्रहण करा देना, खिला देना, उसे अवश्य ही दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार कहकर आत्मदेव बड़े विभोर कोटि कोटि वंदन प्रणाम करके संत भगवान को अपने घर की ओर चले। वह फल को लाकर उनकी पत्नी, जिनका नाम धुंधली था, उसे लाकर दे दिए और कहने लगे कि मुझे एक संत भगवान ने ये फल अभिमंत्रित, अपने तपस्याओं का ये फल परिणाम दिया है कि मुझे एक संतान, सुपुत्र संतान का अवश्य प्राप्ति होगी, कृपा करके इस फल को ग्रहण करो देवी। इस प्रकार जब आत्मदेव जी अपनी पत्नी को फल दे दिए और वहां से चले गए, फल लेकर उनकी पत्नी जो कि धुंधली थी, वह मन में विचार करने लगी। अजीब, सोचिए, ऐसे ऐसे विचारना, ऐसे विचार कर रही है कि अगर इस गांव में कोई चोर डाकू लुटेरे अगर आ जाएं और मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, तो अपने प्राण को मैं कैसे बचा पाऊंगी, क्योंकि गर्भवती होना तो तय है, क्योंकि उस संत भगवान का एक एक वचन सत्य है। उस समय के जो संत थे वो सिद्ध दिव्य संत हुआ करते थे, जो कह दिए वही हो गया। तो मुझे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति, मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, तो मैं भागूंगी कैसे उन लुटेरों के भय से, वो तो मुझे समाप्त कर देंगे, मुझे मार देंगे। फिर मन में विचार करती है कि चलो लुटेरे भी नहीं आए, अगर हमारे इस नगर में, हमारे गांव में चारों ओर आग लग जाए तो भी मैं कैसे भागूंगी,
मैं तो गर्भवती रहूंगी, मैं जलकर मर जाऊंगी। ये सब विचार करते करते वह फल को वो नहीं खाई और रखी हुई रही। इतने देर में उसकी एक छोटी बहन थी, उस धुंधली की, वो उसके घर आई और उसका मुख कुम्हलाया हुआ था, उस धुंधली का, चिंतित थी। छोटी बहन उससे कहने लगी कि दीदी क्या बात है, मुझे बताइए। हे बहन, मुझे बताओ, क्या कष्ट, क्या पीड़ा है तुम्हें। वह कहने लगी कि देखो बहन, मेरे पास धन संपदा, पति, सब कुछ है, पति भी मेरे अनुकूल हैं, मेरे प्रिय हैं, लेकिन हमारे घर में कोई संतानें नहीं हो रही। तुम तो जानती ही हो, इतने वर्षों से मेरी संतानें नहीं हो रही। तो उसकी जो छोटी बहन थी वो गर्भवती थी और पहले से भी उसे 1-2 पुत्र थे। वह उसकी छोटी बहन उस धुंधली से कहने लगी कि इसमें तुम चिंतित क्यों होती हो बहन, मेरे गर्भ में जो पुत्र है ये मैं तुम्हें दे दूंगी और बदले में तुम्हारे पास धन संपदा बहुत है, बदले में, इसके बदले मुझे कुछ धन दे देना ताकि मेरा भी जीवन थोड़ा सरलमय हो जाए, सुखी पूर्वक मेरा जीवन भी व्यतीत हो। धुंधली प्रसन्न हो गई और कहने लगी ठीक है बहन, मैं तुझे तेरी मनोकामना पूर्ण कर देती हूँ, तुम मुझे अपनी जो पुत्र होगा वो मुझे दे देना। दोनों के मध्य में यह बात हो गई। वो जो फल जो वह संत भगवान दिए थे, वह धुंधली ने उसी के घर में जो गौ थी वह फल गौ को खिला दी। तो जैसे ही उसे पुत्र हुई, उसकी बहन को, छोटी बहन को पुत्र लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसका अपने नाम पे, धुंधली बोली कि मैं धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम, अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, जो कि उसकी छोटी बहन का पुत्र था। और जो फल गौ को खिलाया था वह खिला दी थी धुंधली। तो संत भगवान का तो वरदान स्वरूप फल था। गौ से भी एक मनुष्य सा दिखने वाला एक पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ, लेकिन उनके जो कान थे उस मनुष्य, उस बालक के, वो गौ के जैसे ही थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम गौकर्ण रख दिया। कर्ण का मतलब जिसका कान गौ के समान हो, उनका नाम गौकर्ण। तो गौकर्ण जी के बारे में कहा गया, गौकर्णो महाविद्वान महापुरुषः धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महाखल निकला, महादुष्ट निकला, और गौकर्ण जी महाराज महाभगवान परायण, भगवत परायण महाविद्वान निकले। धुंधली का जो पुत्र धुंधकारी था धीरे धीरे बड़े होने लगा। वह उस नगर में अत्याचार करने लगा, कभी किसी बच्चे को मारता, कभी किसी करता। घर में भी कोलाहल, गाली गलौज, चोरी डकैती सब शुरू कर दिया। मद्यपान करना शुरू कर दिया महाराज, मदिरा का सेवन, शराब पीने लगा। कुसंग में पड़कर और भी ग्राम के कुसंगी बच्चों के साथ मिलकर वह अत्याचार करने लगा, मार पीट करने लगा, चोरी डकैती ये सब चीज़ों में, व्यसनों में पड़कर तरह तरह के नशा करने लगा। एक दिन तो उसने हद कर दी, एक गांव के बालक को मारकर उसने कुएं में फेंक दिया, उसका प्राणांत हो गया, वह बालक मर ही गया। यह खबर जब आत्मदेव जी को पता चली, वह अत्यंत मन में विलह, बहुत दुखी हुए, बहुत अपने आंखों से, नेत्रों से झरझर झरझर बैठकर रोने लगे, आंसू गिराने लगे। धुंधली, एक बार धुंधली के पास धुंधकारी उसका पुत्र आया और उसके जेवर गहने, उससे धन राशि मांगने लगा। वैश्या गमन में वो पड़ गया, वैश्याओं के पास जाने के लिए अपनी माता से जिद करके उसके गहनों को छीनने लगा। उसके न देने पर अपनी माता को बहुत मारा और उसका प्राण ही ले लिया। अपनी माता को उसने मार मार कर उसका प्राण छीन लिया और उसे कुएं में उठाकर फेंक दिया, अपनी माता को। वह धुंधकारी ऐसा दुष्ट हो गया कि वहाँ से वैश्याओं के पास चला गया और अपना जीवन को नष्ट करने लगा। यह सब देखकर आत्मदेव जी बहुत विरह होकर बहुत रोने लगे, बहुत व्याकुल होने लगे। गौकर्ण जी महाराज जो कि महाविद्वान भगवत परायण थे, उन्होंने अपने पिता का यह व्यथा को देखकर उनके पास आए और पिता को संतावना देने लगे। पिता को अपने कंधे पे, अपने बाहों में लेकर कहने लगे कि क्यों रो रहे हैं पिताजी, क्या बात हो गई, क्यों इतने विलह व्याकुल हो रहे हैं। तो आत्मदेव जी कहने लगे गौकर्ण जी से कि मैं तेरे भाई के वजह से बहुत दुखी हूँ पुत्र, तुम्हारे भाई ने अत्याचार, अपनी माता का प्राण ले लिया, समस्त गांव में हमारी हंसी हो रही, मुझे तरह तरह के कष्ट दुख दे रहा है, अत्याचार फैला रहा है तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ।
गोकर्ण जी जो कि महापंडित विद्वान थे, उन्होंने कहा कि पिताजी, कोई किसी को दुखी सुखी नहीं कर सकता इस जगत में। अपना ही किया हुआ प्रारब्ध, अपना ही किया हुआ कर्म हमें सुखी अथवा दुखी कर देते हैं। आप चौथे पद में प्रवेश कर चुके हैं, कृपा करके अब भगवान की प्राप्ति की ओर चलें। भगवान की ओर अपने मन बुद्धि क्रम, अपने शरीर को, अपने बुद्धि को, अपने मन को एकाग्र करके उन श्री हरि में अपने मन को ही लगा दें। ऐसा उपदेश करके आत्मदेव जी मन में विचार करके अपने घर को त्याग कर जंगल में प्रवेश कर गए, जंगल चले गए। घर को सदा सदा को आत्मदेव जी त्याग दिए, प्रभु के खोज में वो निकल पड़े। और कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में गोकर्ण जी भी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर में केवल वही धुंधकारी बचा। धुंधकारी ने क्या किया कि वैश्याओं, 4-5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया और वैश्याओं के साथ वो उसी घर में कुकर्म कृत्य करने लगा और वैश्याओं के साथ रहने लगा। वैश्याओं ने उसे कहा कि हम तुम्हारे साथ तभी रहेंगी जब तुम हमें, केवल हम धन की, जिसके पास विशेष धन होता है हम उसी की हो जाती हैं, तुम मुझे धन लाकर दो, मैं तुम्हारे इस घर में रहूंगी। धुंधकारी अब तो जगह जगह जाकर डकैती, चोरी, लूटपाट करता, उससे जो धन प्राप्त होता वो लाकर उसी 4-5 वैश्याओं को दे देता। अपने घर में अपनी साथ पत्नीवत रहने लगा और अनर्गल कुकर्म कृत्य उन सबों के साथ करता और उसी घर में पशुवत रहता। एक दिन का बात है, वो धुंधकारी के पास कोई साधन नहीं दिख रहा था। धन इतना कम गया कि वो राजा के यहाँ जाकर चोरी कर लाया, डकैती कर लाया। यह बात जब उन वैश्याओं को पता चला तो उन वैश्याओं ने मन में विचार की कि जो धुंधकारी है ये राजा के यहाँ जाकर चोरी करके धन लेकर आया, आभूषण को लूट कर लाया है। राजा तो पकड़ ही लेगा, अपने मंत्री सैनिकों से जाकर खोज कर वो तो इसे धुंधकारी को पकड़ ही लेगा। इनके साथ अगर हम लोग रहें तो हम लोग को भी वो राजा दंडित करेंगे, हम लोग को भी मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि हम ही लोग के लिए वो चोरी किया है, हम ही लोग को वो आभूषण और जेवर धन लाकर दिया है। तो उन 4-5 वैश्याओं ने क्या किया कि धुंधकारी एक दिन सोया हुआ था, रात्रि में उसी खाट पर उसे बांधकर उसे अग्नि में जीवित ही जला दिया उन वैश्याओं ने मिलकर, और उस धुंधकारी का प्राणांत हो गया, वो मर गया। जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब अपने घर को वापस होने लगे तो उन्हें इस बात की पता चली। गांव नगर के लोगों ने कहा कि तुम्हारा भाई का तो प्राणांत हो गया, वो अग्नि में जलकर मर गया। इस प्रकार सुने तो उन्हें दुख हुआ। उसी घर में वो वापस आए गोकर्ण जी महाराज, और एक समय की बात है, सायंकाल में, शाम के समय वो बैठकर भजन कर रहे थे प्रभु का। आंगन में बैठे हुए थे गोकर्ण जी और प्रभु का नित्य निरंतर स्मरण करके प्रभु के याद में विलय होकर आंखों से, नेत्रों से आंसू बहाकर उस प्रभु श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं। इतने देर में वहां देखते हैं कि बहुत अट्ठास हंसी, बहुत तेज हंसी होनी शुरू हुई। कभी वहां एक राक्षस जैसा प्रकट हुआ, फिर वह बकरे का रूप लिया, फिर वह भैंसे जैसा रूप लिया। इस प्रकार अनेक प्रकार का रूप ले लेकर जोर जोर से रोता, कभी गरजता, कभी चिल्लाता। इस प्रकार वहाँ एक प्रेत जैसा प्रकट होकर इस प्रकार क्रिया करने लगा। जब गोकर्ण जी इस तरह देखें तो उन्होंने बोले कि तुम कौन हो, बताओ मुझे, कौन हो तुम, कौन हो जो मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो। तुम अगर सोचते हो कि मैं भय खाऊंगा तो ये बिल्कुल गलत है। मैं केवल प्रभु के प्रेम में निमग्न रहता हूँ। कौन हो, मुझे अपनी कष्ट पीड़ा बताओ तो मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकूंगा। तो वहां पे बहुत बड़े प्रेत के रूप में, ब्रह्म राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्म राक्षस उसे कहते हैं बंधुओं, जो ब्राह्मण का शरीर हो लेकिन ब्राह्मण का एक भी काम न करे, सारे काम उसने चांडाल का किया हो, बहुत बड़ा बड़ा पाप जिसने कर दिया हो, उसका जब शरीर छूटता है तो ब्राह्मण होने के नाते वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस एक दिव्य महाप्रेत के रूप में वहां पे प्रकट हुए और रो रो कर गोकर्ण जी से कहने लगे परछाई रूप में कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ बंधु, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरा उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी कहने लगे कि मैंने जैसे ही सुना था कि तुम्हारा यह शरीर छूट गया है, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो मैं तो गया जी में जाकर तुम्हारा पिंड दान कर चुका हूँ, फिर तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी मोक्ष कैसे नहीं हुई। धुंधकारी कहते हैं कि गोकर्ण, हे भ्राता, मैंने इतने अपराध, इतने पाप कर लिए हैं इस ब्राह्मण शरीर में, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के ब्राह्मणों का एक भी कर्मकांड मैंने नहीं किया, जिस कारण मेरा एक बार
गया जी में क्या, करोड़ों बार गया जी में मेरा कोई पिंडदान भी कर दे, फिर भी मुझे मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती। कृपा करके मेरा मुक्ति करा दो, मैं बहुत कष्ट बहुत पीड़ा पा रहा हूँ, दया करके मुझे मोक्ष दिला दो। इस प्रकार जब धुंधकारी जी रोकर अपने भ्राता से इस तरह कहने लगे तो भ्राता को मन में हुआ कि मैं, मेरा भाई कितना भी हो तो भाई ही हो, दंड है तो भी भाई। उसने सूर्य भगवान का, गोकर्ण जी सूर्य भगवान को स्मरण करके उनसे अनुरोध करने लगे कि हे भगवान सूर्य नारायण, कृपा करके मुझे मार्ग प्रशस्त करें, मार्ग दिखाएं। क्या सूर्य भगवान वहां प्रकट होकर गोकर्ण जी से कहने लगे कि हे गोकर्ण जी, इस धुंधकारी का मोक्ष तभी हो सकता है जब इसे भगवान श्री श्याम सुंदर की वामांगमय प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का, महाभागवत महापुराण का कथा श्रवण आप करा देंगे, तब जाके इस धुंधकारी का व्यथा, इसकी मोक्ष संभव है, अन्यथा कभी मोक्ष नहीं हो पाएगी। गोकर्ण जी महाराज दोनों हाथ से जोड़कर सूर्य नारायण भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, पहले आप मुझे ये कथा श्रवण करा दें। क्या है ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, मुझे श्रवण कराएं। सूर्यदेव भगवान ने सारे भागवत महापुराण कथा का ज्ञान श्री गोकर्ण जी महाराज को दिए और गोकर्ण जी अगले ही दिन धुंधकारी के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर आयोजन नगर में हर तरफ प्रचार प्रसार करा दिए कि बड़ा सुंदर दिव्य कथा होने जा रहा है, गोकर्ण जी करने जा रहे हैं, जिस कथा का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। जो इस जीवन में लाभ लेना चाहते हैं वो अवश्य उसी घर में, उसी कुटिया में पधारें और अपने जीवन को धन्य धन्य करें बंधुओं, धन्य धन्य करें। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है, ऐसा भागवत महापुराण। तो धुंधकारी जी, जो कि धुंधकारी जो प्रेत बन चुका था, तो प्रेत तो परछाई था, तो गोकर्ण जी एक 7 गांठ वाली एक बांस का जो कोपल होता है, बांस होता है जिसमें 7 गांठ हो, ऐसे बांस को लाकर अपने आंगन में गाड़ दिए और उसी कोपल में, उसी बांस के अंदर धुंधकारी को प्रवेश करवा दिए, जो कि प्रेत था, ब्रह्म राक्षस था। वह, उसका शरीर तो था नहीं, हवा रूप में, परछाई रूप में था। उसी परछाई रूप में, उसी बांस के अंदर जाके वो धुंधकारी प्रवेश कर गया। कथा प्रारंभ हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा जब समापन होने को आई, समाप्त होने लगी, पहले दिन की कथा जब समाप्त हुई तो उस बांस का पहला गांठ टूट गया, फट गया। दूसरे दिन का कथा जब समाप्त हुई, दूसरा गांठ फटा। तीसरे दिन का तीसरा गांठ, चौथे दिन का चौथा गांठ खुल गया, 5वें दिन का 5वां गांठ। इस प्रकार 7वां साप्ताहिक भागवत महापुराण का जिस दिन समापन हुआ बंधुओं, 7 दिन का कथा जिस प्रकार जिस दिन समापन हुई, 7वां गांठ फट गया, बांस पूरी तरह से कोपल से फटकर अलग हो गई और वहां पे धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट, दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वही धुंधकारी प्रेत और सोने के विमान से भगवान श्री नारायण के वह पार्षद प्रकट हुए और धुंधकारी को बहुत आदर पूर्वक उस विमान में बिठालकर भगवान श्री हरि के, भगवान नारायण के धाम श्रीधाम वैकुंठ को ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे रास्ते में, तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने दोनों हाथ को जोड़कर उन भगवान पार्षदों से, भगवान के दूतों से, भगवान के पार्षद से कहने लगे। धुंधकारी गोकर्ण जी कहते हैं, हे पार्षदों, यह कथा तो मैंने कही है और समस्त ग्रामवासियों ने सुनी है, फिर भी अकेले केवल धुंधकारी की ही मोक्ष हो रही है, हम सबों के क्यों नहीं? तब श्री भगवान के वह पार्षद कहते हैं कि गोकर्ण जी, जो कथा जिस प्रकार मन को लगाकर धुंधकारी ने यह कथा को सुना है, श्रवण किया है, इस प्रकार आपने अथवा इस ग्रामवासियों ने नहीं सुना। आपके मन में धुंधकारी के कल्याण के लिए केवल ये मन में निश्चय था और ग्रामवासियों ने ऐसे ही साधारण कथा समझकर इस कथा को श्रवण किया। लेकिन धुंधकारी मन में ये निश्चय करके, क्योंकि धुंधकारी के समक्ष और कोई विकल्प ही नहीं था, मन में एक ही दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इसी भागवत से कल्याण होगा, मुझे इसी भागवत महापुराण से मोक्ष मिलेगा। ऐसा जब मन में दृढ़ संकल्प करके धुंधकारी ऐसा कथा को सुना, श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुना, तो धन्यम भागवत महापुराणम प्रेत पीड़ा विनाशनम, धन्य है वो महाभागवत पुराण जिसने एक प्रेत का पीड़ा को समाप्त कर उसे मोक्ष प्रदान कर दिया महाराज। तब जाके ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण से दिव्य शरीर को
पाकर धुंधकारी आज अपने प्रभु श्री हरि नारायण के श्री वैकुंठ धाम में प्रवेश कर रहा है, सदा सदा को मोक्ष को प्राप्त हो गया। जब इस प्रकार गोकर्ण जी इन पार्षदों के वक्तव्य को सुने तब उन्होंने मन में निश्चय किया कि एक बार फिर से पुनः एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का निरूपण किया जाए, फिर से कथा को शुरू किया जाए। फिर से उन्होंने मन में यह संकल्प किया कि हे भागवत महापुराण, मेरा और सभी ग्रामवासियों का मोक्ष कल्याण हो जाए। इस मनो वही से और सब जितने ग्रामवासी थे सबने यह मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण हो, उद्धार हो इसी भागवत महापुराण से, क्योंकि उन्होंने भी उन पार्षदों का दर्शन करके ऐसा वक्तव्य, ऐसा वाक्य उन्होंने भी सुन लिया था। इस प्रकार जब 7वें दिन का दिवसीय सप्त दिवसीय यह भागवत जब संपूर्ण हुई, समाप्त हुई, तो उसी प्रकार फिर से भगवान श्री हरि के दिव्य विमान प्रकट हुए, पार्षद प्रकट हुए। वह सोने के विमान में समस्त ग्रामवासी एवं श्री गोकर्ण जी महाराज उसी विमान में बैठकर सदा सदा को भगवान के श्री धाम वैकुंठ में प्रवेश करके वहाँ सदा सदा को भगवान श्री श्याम सुंदर में भगवान श्री नारायण में विलीन हो गए और परम कल्याण मोक्ष मिला इसी भागवत महापुराण से। ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत के लिए कहा गया मुहुँ रहो रसिका सदा भाव कहा। इस भागवत महापुराण के लिए मुहुँ रहो रसिका, कभी अघाना नहीं, सदा के लिए इस कथा को श्रवण करते रहो और अपना कल्याण कराओ। ऐसा श्रीमद् दिव्य भागवत महापुराण ग्रंथ आप सभी जीवों के कल्याण हेतु कलयुग में सहज सुलभ प्रकट है। आप सब इसका विशेष से विशेष लाभ उठाएं। विशेष हम आगे और भागवत महात्म्य में बताएंगे और फिर बहुत जल्द ही भागवत महापुराण का प्रथम दिवसीय सप्त दिवसीय कथा प्रारंभ होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने धर्मात्मा होने का पहचान अवश्य प्रस्तुत करें। आप सभी से यही निवेदन। शेष हम आगे महात्मा बताएंगे एवं कथा का बहुत जल्द ही प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए राधे श्याम।